बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। नंबर थ्योरी में ये डिविजिबिलिटी की एक थ्योरम है। फॉर एनी टू इंटीजर्स a and b greater than 0 there exists integers q and r such that a is equal to vq1 plus e r1 greater than equal to 0 and less than v upon 2। r1 की वैल्यू 0 के इक्वल या 0 से बड़ी है और b/2 से छोटी है। और जो यहाँ पर e आया उसकी वैल्यू या तो +1 होगी या फिर -1 होगी। यानी कोई भी इंटीजर a और b जो कि पॉजिटिव इंटीजर है वो इस तरीके से कनेक्ट किए जा सकते हैं जहाँ पर ये जो r1 आया है उसकी वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर लेकिन b/2 से कम होगी। और जो यहाँ पर e आया है e उसकी वैल्यू +1 होगी या -1 होगी। ये हमको दिखाना है, ये प्रूफ करना है। तो इसके प्रूफ में हम देखते हैं कि दो इंटीजर के बारे में हम डिवीज़न एंड लोगरिथम की थ्योरम पढ़ चुके हैं। तो y डिवीज़न एल्गोरिथम से हम लोग जानते हैं a को लिखा जा सकता है BQ + R, जबकि a ग्रेटर है b से और जो r होता है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर होती है लेकिन इस b से ये लेस होती है। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। इसी को बेस बना के हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पर हमारे पास कई जो केस हैं वो हो सकते हैं। तो इन केसेस में से हम पहला केस ले लेते हैं कि जो r है, जैसे कि बताया गया है कि r की वैल्यू जो है वो b/2 से r1 की वैल्यू b/2 से कम है। तो यानी हमारा मेन चीज़ जो है b/2 रहेगा। तो हम यहाँ पर तीनों केस ले लेंगे, यानी b/2 से लेस देन के लिए, b/2 से ग्रेटर देन के लिए और r की वैल्यू जब b/2 के इक्वल हो जाए, यानी तीनों केसेस यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर r की वैल्यू ले लेते हैं v/2 से कम। नंबर लाइन पे हम लोग जानते हैं जो पहले लेफ्ट में होता है वो छोटा होता है। तो r की वैल्यू v/2 से कम होगी। ये हम यहाँ पर हमने मान लिया है, कंसीडर कर लिया है। तो हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। a इज़ इक्वल टू था हमारा BQ + R था यहाँ पर, और R की वैल्यू के बारे में बताया गया था कि 0 और b से लेस होगी। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं या पहले लिख दें a इज़ इक्वल टू, ये यहाँ पर लेस, यहाँ पर हम देख सकते हैं BQ + 1 का इधर इंटू मान सकते हैं r के साथ। और r की वैल्यू तो मालूम ही है 0 से ग्रेटर है, लेस देन b है और 0 के इक्वल भी हो सकती है r की वैल्यू। अब हम यहाँ पर टेक कर लेते हैं, टेकिंग या बी टेक, इस q को हम q1 बोल दें और r को r1 कह दें और जो 1 है उसकी जगह पर हम e ले लें। तो a की वैल्यू हो जाएगी, b को a और b तो ऐसे ही रहेंगे, q की जगह पर हमने q1 रख दिया है और 1 की जगह पर e रख दिया है। और यहाँ पर जो r है उसको हमने r1 मान लिया है, जबकि r की वैल्यू बताई गई थी कि 0 से ग्रेटर होगी, इक्वल होगी, लेकिन b से कम होगी, जबकि b की वैल्यू
हमने ऊपर ही ले रखी है, यानी आर की वैल्यू के बारे में पहले से ही पता है कि b/2 से ये लेस होगा। तो यहाँ पर हम कर देंगे इस r की जगह पर हम r1 लिख देंगे। बाकी जो बताया गया था कि जो r की वैल्यू है वो b/2 से लेस है, और r की जगह पर r1 रख देना, क्यों r को हमने r1 के इक्वल मान लिया है। इस तरीके से जो मैं प्रूव करना था, ये r की वैल्यू b/2 जब होगी उसके लिए देख रहे हैं कि जो हमें प्रूव करना था वो आ चुका है, इतना आ चुका है, और e की वैल्यू इनमें से कोई एक होना चाहिए, e = 1 हमारा है। लेकिन ये हमने जो लिया है r की वैल्यू जब b/2 से लेस होगी उस केस के लिए ये प्रूव कर दिया है। अब हम केस सेकंड लेंगे कि अगर इफ़ r की वैल्यू b/2 से ग्रेटर है तो उस केस में क्या होगा। ये जो इनइक्वालिटी है r ग्रेटर देन b/2, और हम लोग जानते हैं किसी भी इनइक्वालिटी में अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। जो ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी है वो लेस देन वाली इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हमने -1 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड तो ये सिचुएशन हो जाएगी। अगर आप चाहें तो जो ग्रेटर वाला है उसे पहले लिख सकते हैं, यानी इसको अगर हम पहले लिखेंगे, जो ओपन होता है खुला होता है वो बड़ा होता है उस साइड। तो -b/2 ग्रेटर है, या आप इधर लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नो उसी तरफ भी रहेगी जो पहले थी, -r की तरफ थी तो अभी भी रहेगी। आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए कि अब हम दोनों साइड में b ऐड कर दे रहे हैं, जो अगर साइन ऑफ इनइक्वालिटी हो और अगर इक्वल चीज़ आप ऐड कर रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दोनों साइड हमने b और b को यहाँ पर ऐड कर दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी हमने b दोनों ऐड कर दिया है, यानी शुरू में लिख दिए। b में से b/2 माइनस करेंगे, एक में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ बचेगा, यानी b/2 बचेगा, और ग्रेटर देन ये b-r है। अगर आप b-r को पहले भी लिखेंगे, b-r को पहले भी लिखेंगे तो ये नो जो थी वो b-r की तरफ थी तो अभी भी रहेगी, और b/2 इससे ग्रेटर होगा। जबकि हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर इसको हम b-r के बारे में ये भी जानते हैं हम लोग कि ये वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, 0 से ग्रेटर होगी, क्योंकि जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है शुरू में उसका हम यूज़ करेंगे। यानी इक्वेशन नंबर 1 से आपको पता ही है ये कि r की वैल्यू लेस देन है b से, 0 हमने छोड़ दिया है, जिसकी ज़रूरत है वही हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब अगर हम इस r को दोनों साइड r माइनस करेंगे तो इधर तो 0 हो जाएगा, r में से r माइनस होगा और b में से भी r माइनस के इक्वल क्वांटिटी पॉजिटिव अगर माइनस करते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम वही रहती है तो हमने इक्वल क्वांटिटी को r में से r माइनस के 0 आ गया, तो b-r जो है वो 0 से ग्रेटर है। ये हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करते हुए लिखा है। अब ये हम अभी बाद में यूज़ करेंगे। हम दोबारा इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पर कॉल करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो जो सा है जैसे इक्वेशन नंबर 1 है एज इट नोट कर दीजिए। जैसे कि हम लोग डिवीज़न एल्गोरिथम से r की वैल्यू इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। दो कोई पॉजिटिव इंटीजर है इसमें r की वैल्यू 0 के इक्वल या ग्रेटर देन होगी, लेस देन b होगी। अब हम इन वैल्यूज़ का यूज़ करना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, b³ प्लस b को ऐड कर दीजिए और b को ही सब्सट्रैक्ट करिए, यानी जितना प्लस किया उतना माइनस किया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। r जो था वो ऐसे लिख दिया। अब इन दोनों में हम b को बाहर ले लें तो q+1 बचेगा, यहाँ पर कॉमन को बाहर लेने पर इसमें माइनस बाहर ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा दूसरा वाला। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं a b q+1 प्लस
करते हुए और इस 1 का इंटू मानते हुए -1 को ब्रैकेट में लिख दें और ये ऐसे लिख दें b माइनस आर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि b माइनस आर के बारे में अभी डिस्कशन यहाँ पर हो चुका है। b माइनस आर के बारे में इस वैल्यू को हम कुछ लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, साथ साथ इस वैल्यू को भी और इस वैल्यू को भी, जैसा कि मैं प्रूव करना उस जैसा बनाना है। और ये आपको मालूम है ये इंटीजर है, उसमें 1 जोड़ेंगे तो भी एक इंटीजर होगा। तो वी टेक Q1 यानी हम Q+1 को एक नया इंटीजर Q1 मान लेंगे। और इस जैसे कि पहले शुरुआत में बताया गया था कि -1 या +1 को हम ई मान सकते हैं। और ये जो b माइनस आर है इसको हमने R1 यहाँ पर कंसीडर कर लिया है। तो इसकी फार्म कैसी हो जाएगी, अब a = b, इसकी जगह पर हम Q1 लिख देंगे, इसे e बोलेंगे और यहाँ इसको R1। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो R1 है वो 0 से ग्रेटर और लेस देन b/2 होना चाहिए। ये हमने कहाँ से लिखा है, ये आप इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। ये b माइनस आर को आपने R1 माना है, तो R1 की वैल्यू 0 से 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर है और b/2 से कम है। ये हम लोगों ने पहले ही प्रूव कर दिया था। यहाँ पर ये अब इसी चीज़ का हम यहाँ पर यूज़ हमने कर लिया है, यानी b माइनस आर की जगह पर इक्वेशन नंबर 2 में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 उसकी जगह पर हमने R1 रख दिया है। तो देख रहे हैं कि जो प्रूव करना था उस जैसा आ गया है। केस हमारा ये जो सेकंड केस था उस सेकंड केस में भी हम लोगों ने इस चीज़ को प्रूव कर दिया है। सेकंड केस का मतलब r की वैल्यू जब b/2 से ग्रेटर होगी, r की वैल्यू b/2 से ग्रेटर होगी यानी इस जगह पर, तब भी हम इसको इस फार्म में लिख सकते हैं। बस लेस देन थी तो e की वैल्यू प्लस बनाई थी और अगर ग्रेटर देन होगी r की वैल्यू b/2 से तो ये माइनस बनाई। यानी इस फार्म को डिवीज़न एल्गोरिथम को हम इस फार्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दो इंटीजर a और b के लिए इसको इस फार्म में भी लिखा जा सकता है। जो r पहले मतलब थी, यानी जो यहाँ पर r की वैल्यू है वो इस वैल्यू की हाफ से अगर कम है तब उसके लिए हम इतना लिख सकते हैं। अब केस थर्ड हमारा वाला जो यानी डिवीज़न एल्गोरिथम का जो r है उसकी वैल्यू अगर हो जाए b/2 के बराबर, यानी थर्ड केस, ना लेस देन ना ग्रेटर, ये दोनों केस हम लोग ले चुके हैं। अब इसकी वैल्यू इक्वल आ जाए, यानी केस थर्ड है और केस थर्ड में हम ले लेते हैं r की वैल्यू b/2 के इक्वल आ जाए, तो उसको क्या हम इस फार्म में लिख सकते हैं। हमारा जो डिवीज़न एल्गोरिथम है इसको क्या इस फार्म में लिखा जा सकता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि हम दोनों ही तरीके से, यानी e की वैल्यू +1 और e की वैल्यू -1 तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों केसेस, जो फर्स्ट केस थे और सेकंड केस थे, बिल्कुल इसी जैसा आपको करना है। इक्वेशन नंबर 1 को बुलाइए पहले, a = कितना है, bq + r है। जिस तरीके से पहले हम लोगों ने पहले वाले केस में q की वैल्यू q1 ली थी और r की वैल्यू r1 ली, इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे। और r1 देखिए इसे ऐसे लिख सकते हैं, a = bq और प्लस यहाँ 1 का इंटू मान लें, इंटू r कर दें। और फिर हम इसको देख रहे हैं इस तरीके से लिख सकते हैं। और r के बारे में मालूम ही है, r की वैल्यू जो है b/2 के इक्वल है। तो इस तरीके से a जब हम चूज़ करेंगे, वी टेक q को हम q1 मान लेंगे और e को 1 मान लेंगे और r को r1 मान लेंगे। तो हमारा देखेंगे कि एल्गोरिथम जो है जो होगा, जो डिवीज़न एल्गोरिथम था उसको हम उस फार्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, यानी q की जगह पर q1 रख के और e की जगह पर 1 की यहाँ पर e रख के और r1 की यहाँ पर r1 रख के
और R1 की वैल्यू जो देख रहे हैं कि ये इक्वल है B/2 से, यानी हम देख रहे हैं कि ये 0 से ग्रेटर होगी और ये B/2 के इक्वल है। ये तो एक इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। इसको ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है, जैसे कि हम सेकंड केस में हम लोगों ने लिया था, ये वी पुट, या फिर हम इसको दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 को बुला लेंगे पहले, और जो फार्म हम लोगों ने यूज़ की थी इक्वेशन नंबर के सेकंड में, वो फार्म उस जैसी फार्म भी बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि हमने पहले बताया था ऊपर कि प्लस बी जो ऐड कर लिए बी माइनस कर दो, क्योंकि अपनी तरफ से कुछ ऐड करने पर, सब्सट्रैक्ट करने पर अपनी प्रॉब्लम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। इसमें से कॉमन ले लेंगे, इसमें से -1 कॉमन, 1 को बाहर ले लेंगे। बी कॉमन था, बी को बाहर ले लिए, क्यू प्लस 1 बचा और यहाँ -1 बाहर ले लिया, तो बी माइनस आर बचा। अब हम इसको ले लेते हैं टैग, क्यू प्लस 1 को हम Q1 बोल देंगे और इस -1 को E बोल देंगे और B माइनस आर को R1 बोल देंगे। अब यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो A इज इक्वल टू B Q1 प्लस इस -1 की यहाँ पर E हो गया और ये वैल्यू R1 के इक्वल आ जाएगी। और यहाँ पर R1 की वैल्यू, और जो R1 की वैल्यू है वो देख रहे हैं कि B माइनस आर के इक्वल है, B माइनस आर के इक्वल, लेकिन R की वैल्यू खुद हमारा ये जो केस चल रहा है उसमें भी कि B/2 के बराबर है R की, थर्ड केस है, और ये दो तरीके से हम कर सकते हैं, तो इसीलिए आल्सो लिखा है। आप एक करके भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे R की B/2, तो B/2 जब यहाँ पर पुट करेंगे तो देख रहे हैं कि एक B में से हाफ भी माइनस होगा तो B/2 बचेगा। इस तरीके से हमने देखा कि हम A और B के इस दूसरी तरीके की जो फार्म है उसमें ही बदल देंगे, लेकिन यहाँ पर जो E की वैल्यू होगी वो -1 या +1 होगी। यहाँ पर -1 है, यानी यहाँ पर देखिए +1 की फार्म में भी लिख सकते हैं। ये केस थर्ड जो है R इक्वल टू B/2 के लिए +1 की फार्म में भी लिखा जा सकता है, और देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर इस तरीके से लिखेंगे तो E की वैल्यू -1 भी हो जाएगी, और जो R1 की वैल्यू है वो B/2 यानी 0 से ग्रेटर होगी और B/2 के इक्वल होगी। इस तरीके से हमारा ये वाला जो केस है सब इस फार्म में यानी हम बदल सकते हैं। जो हमारे दो इंटीजर होते हैं B, तो उनको इस फार्म में भी लिखा जा सकता है, लेकिन तब R1 की वैल्यू जो होगी वो B/2 के से लेस देन और 0 से ग्रेटर होगी, और जो E यहाँ पर दिया है वो या तो +1 होगा या -1 होगा। तो हम लोगों ने इन तीनों केसेस देखा, किसी भी नंबर को इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।